ओके, तो ग्रुप डी का जो पीपीटी होगा उसमें कौन कौन रोल नंबर है? रोल नंबर 19 और 24। 18 सर। 18। यस सर। रोल नंबर 19, 18। अच्छा, और 24 भी है इसमें? सर यस या नो? है सर। तो तीन ही आदमी हैं आप लोग ना, 19, 18 और 24। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। और आपको स्क्रीन शेयर का परमिशन दे दिया गया। सर कर रहा है सर प्रेम सर। और कैमरा ऑन रहना चाहिए। सर स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Today is presentation date and my group member and my name is Prem Kumar Om आप Prakash कैमरा ऑन किए हैं क्या? सर कैमरा स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर। और आवाज भी आपकी बहुत कट कट के आ रही है, तो आप थोड़ा आवाज ठीक कर लीजिए, कहीं इधर उधर थोड़ा सा हो जाइए। सर स्क्रीन भी शेयरिंग ना हो रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन अभी तक पीपीटी नहीं खुला हुआ। प्रेम कुमार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, 24। यस सर पीपीटी sir, अभी yes, मतलब sir. नहीं खुला है। हाँ, तो ठीक। Please to हेलो। हाँ, 24 नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम कीजिए आप, आपका नेटवर्क हमको लग रहा है कि सही नहीं है, तो आप कैमरा ऑफ करके एक बार स्पीच दीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, देखिए कहीं उससे हो जाए। हाँ जी, रोल नंबर 24। चलिए, ग्रुप डी लग रहा है कि अभी दिक्कत है ग्रुप डी में। तो और कोई ग्रुप डी के अलावा और कोई है ग्रुप? ग्रुप डी के अलावा और कोई ग्रुप है? जब तक ग्रुप डी का नेटवर्क सही हो जाएगा तो वो लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ, बी का सर ग्रुप बी ई, बी सर बी बी, ग्रुप बी 445 का। नहीं 44 444 444 का तो ग्रुप बी हो सर गया ना जी। सर नहीं उस दिन छूट गया था। टूट गया तो उसका बाद में देखा जाएगा, पहले तो। ठीक है ओके सर। पहले ग्रुप में जितने लोग हैं वो लोग कंप्लीट करें पहले।
ठीक है, ग्रुप और कौन सा है ग्रुप? बोलिए 444 का कौन सा ग्रुप बाकी है, और 445 में कौन सा ग्रुप अभी रेडी है? जल्दी बोलिए। सर 445 ग्रुप 1। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, 445 में ग्रुप ए कर लीजिए। कौन कौन रोल नंबर है उसमें? सर 8 है, 13 एंड 23 है सर। 8, 13 एंड 23। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग, स्क्रीन शेयर दिया हुआ है। एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर निशांत 19। सर वो 444 का है सर, वो निशान। अच्छा ठीक है, मतलब वो पीपीटी ये कर रहा है, आप लोग लेक्चर डिलीवर कीजिएगा, है ना? नो सर, वो अपना कर रहा है, ग्रुप बी वाला सर, ग्रुप बी वाला है वो सर, 444 का। अच्छा 444 वाला है। यस सर, वो बाद में अच्छा ठीक है, तो जो कर रहा उसको है करने दीजिए, कुछ अगर रीजन। स्टार्ट कर दिया है तो करने दीजिए, फिर आपका कर लेते हैं। ओके सर। हाँ जी, 444 आवाज आ रही है आपको? ग्रुप डी 19, 18, 24। Yes, sir. ये 24 आप स्क्रीन शेयर कर रहा है, हटा रहा है, टाइम टाइम ये नहीं करेगा। स्क्रीन शेयर नहीं सर, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है सर। तो आप लोग अभी अपना आजमाइए, पहले अपने में कर लीजिए, किसको शेयर करना है नहीं करना है, किसका नेटवर्क ठीक है। तब तक हम ग्रुप ए का करते हैं, 445 का। बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा आप लोग। चलो स्टार्ट करो मुकेश। ओके सर, तनु स्क्रीन शेयर करना। करे सर। स्टार्ट कीजिए। And good morning, my dear friends. Myself, Mukesh Kumar Jha. I'm consist from 445 BPU. My topic, I am going to deliver on my topic, that is graph. Scroll down, and my group members are Tanu Priya and Kamlesh Kumar Singh. Scroll down. Graph is a non-linear data structure type, and in graph we are just graph traversing DFS and BFS. Scroll down. Application of graph nowadays in our real life, many applications we are just using, just like our social site in Facebook and traffic signal and Google Maps. Graph is a non-linear pictorial representation of a set of objects where some pair of objects are connected by links. Or a graph is a pair of sets which is V and E. V stands for set of vertices and E stands for sets of edges. जहाँ की हम लोग को ग्राफ में पता है सर कि उसमें सेट ऑफ वर्टिसेस और एज के हिसाब से हम लोग उसको एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हम लोग उसको दिखाते हैं उसमें कोड कितने एज हैं, कोड कितने वर्टिसेस हैं. ग्राफ टर्मिनोलॉजी विच इज आल्सो नोन एज टाइप्स
of graphs only on few types of graph, that is directed graph, undirected graph, directed graph, those type of graph which in which edge has assigned a definite direction. कहने का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ उस तरीके का ग्राफ है जिसमें कि डायरेक्शन मेंशन रहता है उसके एज के साथ, जिससे हम पर्टिकुलर दिशा में बता सकते हैं कि वो यहाँ इस एज से इस एज तक ही, इस वर्टिस से इस वर्टिसेस तक ही जा सकता है, उसको डायरेक्टेड बताते हैं। और अनडायरेक्टेड में इसको हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। स्क्रॉल डाउन करना। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए, बोलते जाइए। कन्नू स्क्रॉल डाउन करना। वेटेड ग्राफ दोज टाइप ऑफ ग्राफ हैविंग ईच एजेस देयर कॉस्ट एंड वेट्स। ये वेटेड ग्राफ उस तरीके का ग्राफ है जिसके माध्यम से हम रास्ता चूज कर सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि उस पे हर एज पे उसका कॉस्ट लिखा होता है और हम लोग उस कॉस्ट को चूज करते हैं जिसपे कि हमको कम कॉस्ट लगता हो उस दूरी को पाने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए। हेलो सर, आवाज जा रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। और टाइप्स में ही सर साइक्लिक ग्राफ और एसाइक्लिक ग्राफ भी होते हैं। साइक्लिक ग्राफ उस तरीके के ग्राफ को बोलते हैं जिसके वर्टिसेस कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि एक दूसरे को वो जो भी हो सेंड कर सकें, एक दूसरे तक जा सकें, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और असाइक्लिक में सर हर नोड एक दूसरे से एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं होते हैं जुड़े हुए। हेलो, हाँ बोलते जाइए आप, और बोलते जाइए। लास्टली connected graph. A connected graph is the graph in which vertex connected with each एक हर वर्टिसेस एक दूसरे से अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, ताकि अगर एक का अगर कुछ कनेक्शन अगर नहीं भी होता तो वो दूसरे के पास दूसरे से उसको शेयर कर सकता है वो अपना। So that's all from my side. आगे से सर कमलेश सर बताएंगे। सर कमलेश। कमलेश कहाँ है जी? बताएंगे कमलेश सर। कमलेश नहीं है सर, ज्वाइन नहीं है। रोल नंबर 8 सर वो नहीं है ज्वाइन सर, मैं बताती हूँ। तो नहीं है, तो आप ही दोनों आदमी तन्वी कीजिए। सर, यस सर, तन्वी की बताएगी सर आगे। गुड मॉर्निंग सर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर्टेक्स, जो हम ग्राफ है उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया गया है। जैसे वर्टेक्स, एवरी नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंट ए पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स। एज होता है वो टू वर्टेक्स के बीच का पाथ डिफाइन करता है। माइक को माउथ के पास थोड़ा लाके बोलिए। यस सर। माइक को माउथ के पास रख के बोलिए। हाँ आवाज बहुत कम आ रही है। अब जा रहा है सर आवाज? हाँ हाँ अभी ठीक है। Two node or vertices are adjacent if they are connected to each other. अगर vertices और ये two vertices एक दूसरे से कनेक्ट है तो एक दूसरे, जैसे कि इसमें ऊपर दिखाया गया, node A is the adjacent of node B and C. इसमें एक पॉइंट डिग्री होता है। The degree of a vertex is the number of edges incident to it. डिग्री टू टाइप होता है, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री अपर, ये लोअर जो ये होता है ना पार्ट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दर्शाया गया कि ए का इन डिग्री, यहाँ अगर वर्टेक्स ए का इन डिग्री देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, जैसे कि ये वर्टेक्स बी पे यहाँ पे कनेक्ट और यहाँ पे सी पे, और अगर आउट डिग्री देखा जाए तो 0। ग्राफ ट्रेवर्सिंग,
Graph traversing means examining all the vertices of graph. Of traversing. VFS, breadth for search, and DFS, depth for search. BFS stand for breadth for search. This technique uses queue data structure for traversing. It is a popular technique for graph traversing. BFS is a graph traversal algorithm that starts traversing the graph from root node and explore all the neighboring nodes. Then it selects the nearest node and explore all the unexplored nodes. The algorithm floats nearest node until it finds the goal vertex. BFS algorithm. Initialize all vertices to ready state, put the starting vertex in queue and change its status as waiting state. Remove the vertex from queue and change its status as visited. Add the neighbors vertices of visited vertex in queue and change its status as waiting. And last leave it full until queue empty. जब तक queue empty नहीं हो जाता हम 3 और 4 स्टेप को बार बार रिपीट करते रहेंगे. अब आता है DFS. DFS stands for depth first search. This is also a popular technique for graph traversing. This technique uses stack data structure for traversing. Depth first search algorithm starts with the initial node of the graph and then goes deeper and deeper until we find goal node or the node which has no children. Tracks from the dead end towards the most recent node that is yet to be completely unexplored. DFS algorithm. Initialize all vertices to ready state, push the starting node in a stack and change its status as waiting state, pop the vertex and change its status as visited, push all adjacent vertices of visited node in a stack which is not available prior in a stack and repeat steps 3 and 4 until stack empty. According to a speed, so it's a difference between BFS and DFS. According to a speed, BFS is slower than DFS. ये speed के according जो होता है BFS slower होता है DFS से and source के according होता है BFS better होता है ये DFS से. From to source. और जब टारगेट सोर्सेस से दूर होता है तब डीएफएस बेटर होता है. थैंक यू सर. चलिए ठीक है. चलिए ग्रुप डी रेडी हो गया है 444. यस सर. चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग. ओके सर. आप करो निधि प्रेम कर. हेलो सर. सर स्टार्ट करें. स्टार्ट करो. Okay. Good afternoon, all of you. I am Prem Kumar Singh. Today is my presentation in data structure, and my group mentor name is Nishan Saini, and group member his name is Prem Kumar Singh and Om Prakash Saraswati and Nidhi Priya. This presentation of under the guidance of Professor Ravi Soni sir. So let's start. What is a stack? A stack is a linear data structure which perform operation in LIFO order. LIFO means last in, first out. In this case, insertion and list one in called top position. Actually, a stack is not itself a list, but it can be implemented using array and linked list. It means if LIFO methods occur on array or linked list, this will be a stack.
So for example is a stack. Array, this is array implement with a stack. So push means insert a value, and pop means delete a value. So this is working in LIFO order. Operation on a stack, basically a stack has three basic operations: first push, second pop, and third is peep. So representation of a stack, there are two methods of representation a stack: using array representation, and second is using linked list representation. First, using representation using array. In this representation array type, and second variable is top, which contains value of a stack and index value respectively. And a stack is said to be overflow of top is assigned with size -1, and a stack is called underflow if top is assigned with -1. On one major drawback of this representation is to store limited value according to the specified size of array top -1. So example of a stack 5 top -1, a stack is empty, so a stack is underflow. Insert 20, 10 and 20, so this is top, and insert 30, 40, 50, so top is equal to 4 over of full, and lead 50 and 14, so top is 2. And a stack implementation with array, so program is push operation, and second is peep operation or last main function. Similarly, representation of a stack using linked list. In this representation, using can store the unlimited number of elements in a stack, because we know that linked list supports dynamic memory allocation. So in this case, memory is not wasted. In this case, the concept of overflow does not occur if top is null, then it is said to be first node have null in link field, and second node link have first node address in link field, and so on, and last node addressed in top pointer. Example of insert 10, this is top 100, and top insert 20 and 30. Similarly, example of a stack in this above example, the last insert node is 99 and the first inserted node is 25. This is on 25, 32, 15 and 99. Similarly, implementation of a stack using linked list, this program. First of all, this push operation and pop operation or last main function. This next topic is discussed about Nissan Saini. Good morning, sir. Myself Nishan Saini, and my topic is Q. Q अभी is इसके पहले कौन बोल रहे थे रोल नंबर? अभी इसके पहले किसका लेक्चर? 24, sir. 24, ठीक है, बोलिए, स्टार्ट कीजिए. Sir, Q is a linear data structure. It is a list that follows a special mechanism called FIFO. FIFO means first in, first out. In this case, insertion and deletion are performed both end. One is called front and second is called rear. Insertion is performed from rear position and deletion is performed from front position. For example, ticket booking at cinema hall, ticket reservation in counter, car services is the example of Q. It is compared with daily life example. Q operation. Q has three basic operations: insert, delete, or show. A Q with array, a data. Q data structure can be implemented using one-dimensional array.
The queue implement using array store only fixed number of data value. The implementation of queue data structure using array is very simple. Just define a one-dimensional arrow specific size and insert or delete the values into array by using FIFO, first in first out principle, with the help of variable front and rear. Initially, both front and rear are set at new value into queue, increment rear value by 1 and then insert at that position. Whenever we want to delete a value from the queue, then element which is front position and increment the front value by 1. आगे करो प्रेम. Sir, queue with linked list. The major problem with the queue implement using array is it will work for only fixed number of data values. That means at the beginning itself. Queue using an array is not suitable when we don't know the size of data which we are going to use. A queue data structure can be implemented using a linked list data structure. The queue is implemented using a linked list that can work for unlimited number of values. That means queue using linked list can work for variable size of data. No need to fix size. The queue implementation using linked list can organize many data values as we want. In linked list implementation of queue, the last inserted node is always pointed by the rear and first node always pointed by the front. Sir. This topic is covered by Sir Nidhi, sir. Thank you, sir. What is circular queue? A circular queue can be defined as follows: a structure in which the operations are performed based on FIFO, first in first out principle, and the last position of connected back to the first position to make a circle. Graphical representation of a circular queue is a follow. DQ double-ended queue. In this queue, instruction and deletion are performed and rear. Example: rear, front, before, after. DQ. Double-ended queue can be represented in two ways. Those are as follow: input rejected double-ended queue, output rejected double-ended queue. Input rejected double-ended queue. In input rejected double-ended queue, the instruction operation is performed at only one ended and deletion of the endeds. This example. Thank you, sir. Okay. इस पट्टी में बनाते क्या सर? नेक्स्ट ग्रुप कौन है? ग्रुप जी है सर. हाँ 444 में और कौन सा ग्रुप है? ग्रुप सर 445 में है सर. हाँ कौन सा ग्रुप? ग्रुप जी. ग्रुप जी. यस सर. तो 445 में ग्रुप ए है ना, क्या कहते हैं कि 8, 13, 23 का ग्रुप कौन सा है? सर बताए थे 444 का ग्रुप ABCD और ग्रुप 445 में 1 और 2 बताए थे. तो हम लोग 445 के 1 ग्रुप. अच्छा ऐसा ही बना था. फर्स्ट थे और वो लोग सेकंड है सर. अच्छा दो ही ग्रुप ना था इसमें? यस सर 2 ही ग्रुप है सर. स्टूडेंट ही कम है. ठीक. ग्रुप 2 स्टार्ट कीजिए. चलिए. क्या क्या है रोल नंबर आपका? यस सर कर रहे हैं. रोल नंबर बोलिए. कौन? रोल नंबर सर 7. 445 में रोल नंबर 7. 12 और सर 16
हम्म 18, 19। ये सभी प्रेजेंट है अभी? नहीं सर, 16% नहीं है। अच्छा सर है 16%। मैं हूं ना, देख नहीं रहे हैं क्या? अनजाने ऐसे बोल दे रहे हैं, है नहीं। सर वो अच्छा नहीं ध्यान दिए थे और वो अपना नेम मेंटेन नहीं करके रखे थे। तो इसका मतलब पांचों का पांचों जो है वो प्रेजेंट है अभी। यस सर। चलिए स्टार्ट कीजिए। यस। काजल बोलो। कैमरा ऑन कर लीजिएगा जो भी बोलेंगे। आ रही है, बोलो ना। Summarize for 5 today. I delivered PPT that is sorting. My group member is Faizan, Ramesh, and Poonam and Rahul. Let's start. Topic is sorting. Sorting is a technique in which we are descending order. So sorting में ना हम वैल्यू को अरेंज करते हैं ascending और descending order में. Sorting there are two part of sorting, internal और external. Internal sorting में 5 टाइप होता है: selection sort, bubble sort, insertion sort, heap sort और quick sort. Selection sort is an internal sort. Selection sort is a one of you can linearly or sequentially compare with all elements one by one. In selection sort follows n-1 step for element of list. In each step, first one value will be compared, the next all element one by one sequential manner as ascending or descending. सिलेक्शन सॉर्ट में ना जो वैल्यू होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो होता है वो पहला सेल होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है उसे ना अगले हर वैल्यू, और इसमें एलिमेंट जितना भी होगा उसमें स्टेप n-1 होगा. If compared true, then swap the value after completing a first step. One value will be ignored and next step means next one be first one. Okay, thank you, sir. Next topic, Faizan. तो ये ट्रेड है सर, और ये प्रोग्राम्स कौन? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक कौन हैंडल कर रहा है? सर फैजान सर, रोल नंबर अच्छा 12. ठीक चलिए स्टार्ट कीजिए. Bubble sort. In this another sorting internal mechanism, if follows n-1 step for n elements. In this each one value will compare to just next one value, ascending or descending. One value will be ignored in next step. सर इसमें होता है क्या है ना, जो पहला एलिमेंट होता है वो हर दूसरे एलिमेंट से चेक करता है, जो बड़ा एलिमेंट होता है वो दूसरे पे स्वैप करता हुआ लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाता है, और ये पूरा वन स्टेप कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको इग्नोर करते हुए इसी तरीके से 1 by 1 स्टेप पूरा करते हैं. जितना एलिमेंट रहता है उससे एक वैल्यू कम करते हैं. ये सर ट्रे रन है.
प्रोग्राम है सर। नेक्स्ट सर रमेश कुमार करेगा सर, रोल नंबर 19। चलिए 19। गुड आफ्टरनून सर। Sir, my topic is insertion sort. Insertion sort is similar for n elements, and first element will compare to next element one by one. After comparing a step, the first one value will be ignored in next step, but unlike selection, insertion sort follows the sorting and insertion value if comparison fulfill. सर इंसर्शन सॉर्ट भी सिलेक्शन सॉर्ट के लगभग सिमिलर है, बट इसमें स्वैपिंग की जगह शिफ्टिंग वैल्यू शिफ्टिंग किया जाता है। इसमें n-1 स्टेप्स फॉलो किया जाता है। यदि जैसे कि इसमें 2 1 5 3 5 वैल्यू है, इसमें 4 से स्टार्ट करेंगे, पहले से नहीं दूसरे से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में 2 इससे छोटा है, तो यहाँ तो सर 2 ये हाँ 2 इससे छोटा है, तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद 1 पर जाएंगे तो एक के लेफ्ट में देखेंगे 4 है, और फिर 4 ये 1 के लेफ्ट में 4 है और 4 के लेफ्ट में 2 है, तो 2 1 से छोटा है, तो 2 के जगह 1 शिफ्ट हो जाएगा। इसी मैनर को फॉलो करते हुए सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग हो जाए 5। इसी मैनर को सर इसमें दिखाया गया। ये प्रोग्राम है सर, और ये इसका प्रोग्राम। हिप सॉर्ट कौन कर रहा है? रमेश ही कर रहा है सर। अच्छा ठीक। For making ascending order, normally we can use heap. Ascending order we use maximum heap. आवाज नहीं जा रही है सर? आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रहा है। अब जा रही है क्लियर सर? हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करो जी, बोलते हैं। इसमें सर हिप सॉर्ट भी जो है सॉर्टिंग का एक मैकेनिज्म है, जिसका यूज हम वैल्यू को अरेंज करने के लिए करते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के लिए। मिनिमम हिप का यूज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, और मिनिमम हिप का sorting technique can be used with heap or heap tree. इस sorting टेक्निक को हिप या हिप ट्री दोनों के द्वारा हम यूज में ला सकते हैं। आगे हिप ट्री nothing. It is also a binary tree in which parents node value in maximum or minimum from its children nodes values. Types of heap tree. Max heap tree. In this heap tree, the parent node value is maximum from its children. उसे स्क्रीन को रखो ना। हिप ट्री भी एक प्रकार का बाइनरी ट्री ही होता है, जिसमें पेरेंट नोड का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है अपने चिल्ड्रन नोड्स के वैल्यू से। मैक्सिमम हिप ट्री, इसमें पेरेंट नोड का वैल्यू सभी चिल्ड्रन नोड के वैल्यू से मैक्सिमम होता है मैक्सिमम हिप ट्री में सर। ये सर वो ट्रे रन करके बताएं।
ड्रॉ किया गया सर मैक्स हिस्ट्री। आगे चलो। minimum heap in this heap tree the parents nodes value is minimum from its children। मिनिमम हिप ट्री में पेरेंट नोड का वैल्यू अन्य चिल्ड्रन नोड से छोटा होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। एक इसमें पेरेंट नोड है जिसका वैल्यू सभी चिल्ड्रन नोड से कम है। ये ड्रॉ किया गया सर मिनिमम हिप ट्री सॉर्टिंग। क्विक सॉर्ट सर वो रोल नंबर 18 आगे का राहुल कुमार देखिए। रोल नंबर 18 सर, राहुल कुमार 18। ठीक है। यस सर, स्क्रीन शेयर किया है। कहाँ है वो राहुल? प्रेजेंट नहीं है सर, पता नहीं, अभी था क्लास में। तो एब्सेंट कर देते हैं। चलिए 16 बाकी आ गया है। हेलो। रोल नंबर 16। यस सर। तो आप अपना कीजिए। एक्सचेंज सॉर्ट। हेलो सर, आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आपका टॉपिक कौन सा है? यही है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में कौन सा सॉर्टिंग है? क्विक सॉर्ट और पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। सर मैं नहीं पढ़ी हूँ पहले का। सर उसको नहीं पता था सर, उससे बात किए थे तो वो तो थी ही नहीं, राहुल था, वही बोला था हम प्रेजेंट करेंगे। तो अब आप क्या कीजिएगा? आप इसी को क्विक सॉर्ट को ही कीजिएगा आप। यस सर। बोलिए। क्विक सॉर्ट और पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर सॉर्टिंग मशीन मैकेनिज्म। बोलते जाइए। हाँ जी, पूनम कुमारी बोलिए। हेलो। ऑफ है पूनम कुमारी का। फैजान या रमेश, तुम्ही में से कोई एक कर दो रिप्रेजेंट। तो अब फायदा क्या है? जिनका टर्न होगा वही ना करेंगे। ये लोग तो अपना अपना टर्न कर लिया है, फायदा थोड़ी है। दूसरे का टर्न कोई दूसरा नहीं कर सकता। Yes, sir. It is fasted because it follows a special algorithm called divided increase. In quick sort, first on value will be the key value that has to be compared from both sides of the list. Let I is the list side position and j is the right side position. If ith position value is similar than key value, then I plus plus otherwise. If ith position value is greater than key value, j otherwise terminate. जे माइनस माइनस अदरवाइज। कहाँ है माइनस? अच्छा हाँ, माइनस माइनस अदरवाइज टर्मिनेट।
स्वैप करता है, क्या फिक्स वैल्यू है, फॉलोज है। पूनम पूनम कुमारी, आप में बहुत सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बहुत सारा है। ठीक है, चलिए तो अब तो टॉपिक मैं कर सकता हूँ क्या सर? नहीं नहीं नहीं, दूसरे का टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं, आप अपना टर्न कर लिए। अब जो एब्सेंट है सो एब्सेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग के ग्रुप का हो गया, एक रोल नंबर 18 एब्सेंट है। ठीक है, अब तो कोई बाकी नहीं है इसमें। 444 में भी कोई ग्रुप बाकी नहीं है। आई थिंक सबका हो गया कि कोई ग्रुप बाकी है अभी? क्या कोई ग्रुप बाकी है 444 में? ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर, कोई बोला बाकी है सर? राकेश बोल रहा है। कौन सा ग्रुप क्या है? डी है सर। ग्रुप डी का। ग्रुप डी का बाकी है। अब आप लोग एक काम करेंगे, ठीक है,